बुद्ध इसलिए कहे कि आप उनकी भी बातों को मत मानिए, आप परखिए उसको साइंटिफिक तरीके। को मत देखो, अतीत को मत देखो, और जो है हमेशा जो है वर्तमान पर केंद्रित। बुद्ध के अनुयायी कहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जाते हैं तो कहते हैं ना कि हम युद्ध के नहीं बुद्ध के देश से हैं। तो बुद्ध के देश में जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हुए हैं। यहाँ बुद्धिस्ट लोग जो हैं वो बोध गया में लगातार संघर्ष कर रहे हैं, का प्रयास किए हैं। इनका प्रयास यही है कि पूरा विश्व जो है एकदम शांतिमय हो और अच्छे संदेश। नमस्कार, मेरा नाम है संजीत और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं दिव्य न्यूज। जैसा कि आज का दिनांक है 12 मई 2025। आज का दिन है बुद्ध पूर्णिमा, जो कि गौतम बुद्ध का जन्म दिवस जो है उसके उपलक्ष्य में हम लोग बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं। और यहाँ पे जो है अंबेडकर विचार मंच डुमरांव के जो भी सदस्य हैं वो सभी हम लोग प्रेरणा स्थल डुमरांव में मौजूद हैं। आइए इन सभी सदस्यों से हम लोग बारी बारी से बात करते हैं और अध्यक्ष महोदय से हम चाहेंगे सबसे पहले बात करें। और आप लोगों का विचार क्या है, किस तरीके से हम लोग बुद्ध पूर्णिमा आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी बौद्ध धर्म के अनुयायियों को बुद्ध पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। आपका सवाल क्या था? जैसा कि बुद्ध पूर्णिमा हमारे गौतम बुद्ध का आज जन्म दिवस है, जैसा कि ये बैसाख के पूर्णिमा के दिन हम लोग उपलक्ष्य में जो है बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। और हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार ये माना जाता है कि एक तरह से विष्णु के 9वें अवतार थे गौतम बुद्ध, और इनका जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी जो है हमारे समाज के लिए और जो हमारे युवा पीढ़ी हैं उनके लिए बहुत अच्छा संदेश देता है। तो इस तरीके से आप लोग जो हमारे समाज में हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या संदेश है और क्या आपका प्रयास है? देखा जाए तो सबसे पहले सर कि महात्मा गौतम बुद्ध जो थे वो किसी भी स्वर्ग नर्क अवतार इस सब में विश्वास नहीं रखते थे, उस सिरे से खारिज कर दिए थे। बावजूद लोग मान रहे हैं, कह रहे हैं तो है। और यहाँ के जो भी हमारे देश के नेता हैं अगर कहीं बाहर देश में दूसरे कंट्री में जाते हैं तो कहते हैं कि हम बौद्ध के धरती से आए हैं, लेकिन जैसे ही इंडिया में आते हैं तो ये बौद्ध धर्म को जो है प्रचार प्रसार उस तरीके से, जिस तरीके से अभी रामनवमी बीता, इसका पूरा जुलूस निकला, पूरा रैली निकला, बहुत मतलब धूमधाम से इसको सेलिब्रेट किया गया। लेकिन जैसे ही बौद्ध की बात आती है तो ये भारत में इस प्रकार से कैसे? जी बिल्कुल, आप तो देख ही रहे हैं कि मैंने लगातार देश के प्रधानमंत्री हो या अन्य कोई मंत्री हो, या अभी जो फिलहाल कुछ दिन पहले गई थी मुकेश अंबानी जी की पत्नी, वो भी वहाँ गई तो बोली कि लैंड ऑफ बुद्धा, मैंने हम बुद्ध की धरती से आए हुए हैं। यहाँ प्रधानमंत्री जी भी किसी देश में जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हुए हैं। यहाँ बुद्धिस्ट लोग जो हैं वो बोध गया में लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जो उनका अधिकार है उसे कम से कम उनको सुपुर्द कर दिया जाए। जो उनका BCMC एक्ट ऐसे करके जो BCMC एक्ट है ना, हाँ BTMC एक्ट है, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि मैंने स्वतंत्र रूप से हमें दे दिया जाए। जी बिल्कुल, जिसमें अल्पसंख्यक अल्पमत में मैंने जो है कि बौद्धों को रखा गया है और हिंदुओं को मैंने अधिक संख्या में रखा गया है, ठीक ना। तो प्रधानमंत्री जी को या फिर मुख्यमंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए और जल्द से जल्द जो है बौद्धों को सुपुर्द कर देना चाहिए पूर्ण रूप से। जी बिल्कुल, हम चाहेंगे कि इसको जो है जो स्टेटमेंट है जो बोध गया में लगातार जो है इस तरीके से बौद्धों का अपना जो है स्टेटमेंट है उस पर सुनवाई किया जाए और जो है आगे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले बताइए आप अपना नाम। मेरा नाम दीपक है। दीपक, मैं यहीं डुमरांव में ही रहता हूँ और अंबेडकर विचार मंच का सदस्य हूँ। आप बताइए कि ये हम लोग प्रेरणा स्थल पे अभी मौजूद हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम लोग गौतम बुद्ध का जन्म जयंती मना रहे हैं और आप अपना विचार जो है युवा पीढ़ी के लिए क्या रखते हैं? सबसे पहले समस्त देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक विचारधारा है। जब भी हम लोग किन्हीं को कहते हैं नमो बुद्धाय, तो हम किसी व्यक्ति को नमस्कार या याद नहीं करते हैं, हम एक फिलॉसफी को याद करते हैं। और बुद्ध का मतलब ही है बुद्धि, नॉलेज, है ना। बुद्ध
इसलिए कहे कि आप उनकी भी बातों को मत मानिए, आप परखिए उसको साइंटिफिक तरीके से। बुद्ध का ही एक ऐसा उपदेश है जो पूरे तरीके से नेचुरल जस्टिस पर आधारित है, प्राकृतिक न्याय है ना, बिल्कुल। प्रकृति से ऊपर किसी को नहीं मानते हैं। और वो स्पष्ट कहते हैं कि उनका जो भी फिलॉसफी है, चाहे करुणा का संदेश, दया का संदेश, प्रेम का संदेश, मानवतावाद का संदेश, हाँ, उनका जो लोगों को समझाने का तरीका है, वे ऑफ एक्सप्रेशन है, हाँ, कि इतना मध्यम है, इतना सम्यक है, तहजीब है उनके विचारों में कि वो अंगुलीमाल जैसे डाकू को भी मोटिवेट कर ले रहे हैं। हाँ, हम कहानियों में जो पढ़े हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल, तो हम लोग भी बुद्ध बचपन एक विचारधारा है जो ह्यूमैनिटी को लेकर, इक्वालिटी को लेकर, फर्टर्निटी को लेकर के अपने पूरे जीवन में उसको एक्सप्रेस किए, है ना। सिर्फ विचार ही नहीं दिए, उस आइडियोलॉजी को, जो आइडियोलॉजी वो एक्सप्रेस कर रहे थे, उसको नेचुरल लाइफ में जी रहे थे, अपने जीवन से दर्शा रहे थे। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमें जरूरत है कि हम उनकी फिलॉसफी को, उनके दर्शन को जीवन में, व्यवहार में चरितार्थ करें। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम अगर अपने को बुद्ध के अनुयायी कहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जाते हैं तो कहते हैं ना कि हम युद्ध के नहीं बुद्ध के देश से हैं। तो बुद्ध के देश से आने का जब आप दावा करते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में, तो वो आपके जीवन में बुद्ध का कैरेक्टर, बुद्ध के फिलॉसफी, वो आपके जीवन में, कार्यशैली में, व्यवहार में चरितार्थ होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा संदेश होगा बुद्ध पूर्णिमा के दिन। ये दीपक जी बहुत इन्होंने अच्छी बातें कही कि इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से बुद्ध का नाम लेकर के आगे बढ़ा जाता है, उसी प्रकार से बुद्ध का जो भी स्टेटमेंट है, गौतम बुद्ध सबके लिए आदरणीय है, और उनका सारा स्टेटमेंट जो भी उनके लिए मार्गदर्शन है, वो अपने जीवन के चरित्र में, व्यवहार में, अपने घर पे जो भी जूनियर्स बच्चे हैं, हमारे युवा पीढ़ी है, सबको समझने की जरूरत है। आइए, आपका नाम सबसे पहले? मेरा नाम हरे राम है, मैं अम्बेडकर विचार मंच का ही सदस्य हूँ। जी बिल्कुल। आप सबसे पहले ये बताइए कि जो भी हमारे समाज में जो है, जिस तरीके से हर तरह का धर्म अपना प्रचार जो है कर रहा है, वो क्यों ना हो हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जिस तरीके से मुस्लिम को देखा जाए हमारे समाज में, जुम्मा के दिन सभी लोग अपना एकता बना करके मस्जिद में अपना जो है, जो भी नमाज कुरान वगैरह है अपना पढ़ते हैं, उस तरीके से आगे अपने धर्म को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम लोग अंबेडकर और बुद्ध भगवान को, बुद्ध जी को मानने वाले हैं, तो इसको जो है हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और सरकार से आपकी क्या मांगे हैं, इसको जरा। देखिए, बुद्ध साहब एक विचारधारा है, अगर इनके विचारों को हम लागू करते हैं तो निश्चित रूप से पूरे विश्व में अमन और चैन होगा। इनका विचार जो है तथ्यों पर आधारित है। जो इनके विचारों को पढ़ेंगे, जानेंगे, अगर उनका व्यवहारिक प्रयोग भी करना सीख जाएंगे, तो समझिए कि पूरे जीवन में, यानी कहीं भी अशांति का माहौल नहीं रहेगा। ये सभी जन जो पूरे विश्व में रहते हैं, सबको एक सूत्र में बांधने का प्रयास किए हैं। इनका प्रयास यही है कि पूरा विश्व जो है एकदम शांतिमय हो और अच्छे संदेश देते हैं सबको। लेकिन यहाँ हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है पढ़ करके अपने व्यवहारों में इनके जो लागू करना। जी, लेकिन दिन प्रतिदिन देख रहे हैं कि हमारे समाज में जो है ठीक इसके विपरीत हो रहा है। बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार एक दूसरे के साथ, अपनों के साथ, अपने समाज में जो है भाई भाई के साथ लड़ाई झगड़ा कर ले रहा है। जो है देखा जा रहा है कि गुरु का उस तरीके से अभी इज्जत नहीं रह गया है समाज में। उस तरीके से जो है कहीं ना कहीं इस सारे जो भी युवा पीढ़ी है, इनमें कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध का विचार जो है पढ़ने की इनको जरूरत है। आप उनके लिए क्या कहिएगा? है ना, ये तो समझने वाली बात है। आप जितना प्रयास करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, जैसे करेंगे वैसे उस जगह पर पहुंचेंगे। जब इनको अच्छे से आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपसी भाईचारा बढ़ेगी और सारे लोग मिलजुल करके काम करेंगे। ये नहीं कि हम इनको पढ़े और उसके बाद फिर अपना काम करें, नहीं, इनको पढ़ने के बाद समझे और व्यवहारिक जीवन में हमेशा उतारने का हम प्रयास करें, तो निश्चित रूप से सब लोग मिलजुल करके काम करेंगे। क्योंकि इनका जो उद्देश्य है, जो मतलब कि जो उपदेश दिए हैं, इसमें सबको एक साथ रखने का प्रयास किए हैं और हमें यही समझना होगा कि इनका विचारधारा क्या है, हम कैसे समझे और कैसे लागू करें। जी धन्यवाद। जो अभी हम आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन आज हम गौतम बुद्ध का स्टेटमेंट देखे, और हमें हर साल गौतम बुद्ध का जो है
जयंती पर अपने अनुसार अपने जीवन में कम से कम एक स्टेटमेंट अपने जीवन में उतारना चाहिए। बहुत सारे उपदेश हैं। जिस तरीके से नया साल आता है तो हम लोग सोचते हैं कि ये कामों को छोड़ देंगे, ठीक उसी प्रकार अगर आज हमारा गौतम बुद्ध का जयंती है तो इस पे जयंती का गौतम बुद्ध का जो भी हमारा उपदेश है उसका पालन करना चाहिए। जिस तरीके से आज हम सुबह इंटरनेट पे देख रहे थे तो गौतम बुद्ध का एक स्टेटमेंट है कि अतीत को मत देखो, अतीत को मत देखो और जो है हमेशा जो है वर्तमान पर केंद्रित रहो। मतलब अतीत को मत देखो, जो बीत गया उसके बारे में मत सोचो, भविष्य के बारे में भी मत सोचो। हमेशा अपना प्रेजेंट जो आपका जीवन चल रहा है उसको जो है उसमें जीने का प्रयास करना चाहिए। और एक चीज है कि गौतम बुद्ध का बहुत सुंदर सा बहुत बढ़िया उपदेश, जो कि हम एक शिक्षक हैं, शिक्षक होने के नाते ये मुझे बहुत अच्छा लगा। गौतम बुद्ध का एक ऐसा स्टेटमेंट वो बताएं कि एक दीपक जो है हजारों दीपकों को, हजारों दिया को प्रज्वलित कर सकता है, जला सकता है। ठीक उसी प्रकार उस दीपक की रोशनी कभी कम नहीं होती। ठीक उसी प्रकार हमारे समाज में शिक्षक बंधु हैं। एक शिक्षक जो है हमारे समाज को जो है सबको शिक्षित कर सकता है, फिर भी उसकी रोशनी कभी कम नहीं हो सकती। ये गौतम बुद्ध जो है एक बार में एक ऐसा उपदेश दिए हैं जो हमारे सारे समाज